आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से कि ओरल हाइजीन कितनी ज़रूरी है। मैं जल्दी से कहूँगी डॉक्टर उम्मे राहिल से कि आप चली जाएं जनाब किचन की तरफ और बताएं कि जी आप हमें क्या आज चीज़ ओरल हाइजीन के हवाले से बनाना बता रही, क्योंकि देखिए हम सिर्फ दांत ब्रश नहीं करने, हमें डॉक्टर्स को दिखाना भी है और अपनी रूटीन में हमें ऐसी चीज़ें शामिल करनी जनाब कि जिससे हमारी ओरल हाइजीन जो है ना वो इंटैक्ट है, वो सही रहे। जी अच्छा जी, पहली बात हम कर रहे थे कि कैविटी की, जिससे बच्चों को होता है कि दांत में हल्का सा कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सारी एहतियात करनी है, डॉक्टर्स को दिखाना है, लेकिन जो छोटे से बच्चे को आप देखेंगे शुरू में हल्का सा दाढ़ के अंदर कालक सी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, माएँ कुछ लापरवाह होती हैं, कुछ ख्याल नहीं करते। सबसे पहले कोई भी चीज़ बताने से पहले कहूँगी कि एक तो बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चों को, जैसे कि माशाल्लाह डॉक्टर्स बैठे हुए, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को। आज भी मेरी जो 20 साल की बेटी है, मैं सुबह शाम उसके दांत चेक करती हूँ। वो कहती है अम्मा क्या मसला है, हवा दांत ही देखती रहती हैं आप। वो कह रहे सबसे पहले जो डांट यही पड़ती थी, दांत ब्रश नहीं किए तो और छुट्टी वाले दिन ज्यादा डांट पड़ती तो थी। ये नहीं कि 2 साल का बच्चा या 5 साल के बच्चे को आपने छोड़ देना है। बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 25 साल का हो जाए, तो आपने उसको याद दिलाना है। अच्छा, कैविटी जब हो जाती है तो बहुत सारी चीजें जब स्टार्ट होता है उस वक्त, इस वक्त मौजूद नहीं, चंबेली का पौधा जैस्मीन जो प्लांट होता है, एक ये घर में जरूर रखें। यूँ समझ लें कि जब बहुत सारी चीज़ें हम घर में रखते हैं, अपना मेडिसिनल बॉक्स बनाते हैं, एक छोटा सा प्लांट खरीद के रख लीजिए, आराम से मिल जाता है। आपने क्या करना है, उसकी चंद पत्तियां तोड़नी है, ये मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है। चंद पत्तियां तोड़नी है, उसको पानी में पकाना है 2 से 3 लौंगे डाल के, और उससे जो है ना आपने कुली करवानी है बच्चे को। अच्छा, वो किसी भी एज में किया जा सकता है, दिन में 1 दफ़ा करवा ले। अगर हल्का से भी स्पॉट आना शुरू हो गया है, आप ब्रशिंग के साथ, बाकी चीज़ों के साथ आपने उसकी कुली करवानी है डेली। स्टार्ट में कर लेंगे और मैंने ये देखा है कि उन दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, उसकी खासियत ये होती है, चंबेली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो जो दांतों के अंदर कैविटी नहीं बनने देता। Okay. अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो ऑब्वियसली आपको जाके दिखाना ही है, लेकिन स्टार्ट में अगर आप कर लेंगे तो वो आपको बिल्कुल आपको महफूज कर देगा। दूसरी चीज़ जो एक और है, जो कि कैविटी अगर हो रही है या बार बार लगता है कि ब्लैक सा स्पॉट आ रहा है खासकर दाढ़ों के अंदर, तो आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अलावा लौंग का तेल लेना है। लौंग का तेल जो दांतों के लिए बहुत अच्छा है, लौंग बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग सुबह सुबह उठ के वो कहते हैं ना ऑयल पुलिंग, जो कोकोनट को ऑयल भी जो है उससे करते हैं, वो कहते हैं कि ये दांतों के लिए और बहुत अच्छी है। जी, ऑयल पुलिंग जो है वो हर तरह के ऑयल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई कहता है कोकोनट ऑयल से करना है, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। सबसे बेहतरीन जो आयुर्वेदिक के अंदर होती है वो सफ़ेद तिल के तेल के साथ होती है। अच्छा, सफ़ेद तिल के तेल के साथ जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं, हमारे गम्स को वो एक मजबूती देता है। और ऐसा नहीं कि बस मुंह में लिया और थूक दिया, आपने बाकायदा 3 से 5 मिनट लगाने हैं और उसको बिल्कुल आपने मुंह खोल के रखना है कि पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये ऑयल पुलिंग अगर आप करते हैं तो आपके ओरल हाइजीन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गम्स को जो मसूड़े ढीले हो जाते हैं या पाइया होने लगता है, ये सब को ना एकदम मसूड़ों को मजबूत कर देता है। बहुत से लोग होते हैं। तीसरी सब इम्पॉर्टेंट, ये जो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे मेरी प्रैक्टिस अलग है, गालिब के अलग है। हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है। वो पेशेंट अगर बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो हम कहते हैं जी आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, या आपने आंखें तो आंखों वाले के पास जाओ। हर चीज़ हम लोग, हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई सीरियस कंडीशन है, ये सब चीज़ें वो हैं जो हम अपने होम रेमेडीज़ के तौर पे करते हैं। अपना ख्याल रखना है और इसको हमेशा से रखें, हमेशा रखते रहें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर अल्लाह ना करे माउथ अल्सर हो गया, कैंसर है या बहुत मुंह की हालत ख़राब है, वो कहते हैं टोटका बता दें, उसके लिए खुदा टोटका नहीं भाई, उसके लिए हाँ। आपको मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं कि हल्दी से कैंसर एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा, इलाज मतलब सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने लाजमी डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। इससे कि बहुत से लोग कहते हैं जी बस आप कुछ बता दें हो जाएगा। अच्छा, कैविटी की एक और चीज़ है, जैसे आपने हल्दी ली है, नमक लिया है, उसमें कोकोनट ऑयल डाला है और उसके अंदर क्लोव ऑयल डाला है। ये थोड़ा सा पेस्ट बना के आपने रख लेना है, और इसके साथ जो है आपने क्लोव ऑयल डालने के बाद इसको जो है अपने दांतों में लगाना है, खासकर दाढ़ों के ऊपर लगाना है, और थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद आपने उसको हल्के से ब्रश के साथ ब्रश करके आपने वॉश कर लेना है। ये तो आपके ना हमारी नॉर्मल रूटीन ये होनी चाहिए, ठीक है। हम कोई इंतजार ना करें कि कोई बड़ी कोई चीज हमारे साथ हो जाए, बिल्कुल तो ऐसा हम करें। हाँ, जो पान गुटखा खा रहे हैं, अगर उनके लिए तो ब्रश करना भी बहुत मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं मिलता गुटके से, लेकिन टाइम आप 2 दफा तो निकाल रहे हैं। आपने वैसे जो माउथ कैंसर की बात की, तो इस वक्त जो ओरल कैंसर सर्जन है डॉक्टर जहांजेब मुगल, वो भी जनाब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप भी हमें ज्वाइन कर लें आज गुफ्तगू के दौरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज बिल्कुल आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए लाइव शो में आ जाइए। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। मिजाज बखैर? बिल्कुल ठीक जी। आज तो जनाब आपके मतलब के टॉपिक के वाले से बात हो रही है, ओरल हेल्थ के वाले से, और डॉक्टर उम्मे राहिल हमें आज बता रही है कि अच्छा, ये चारों नॉर्मल रूटीन में क्या करना है। देखिए, चारों चीज़ें आपने मिलाई, इसको लगा लिया, ये कैविटी के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, जिसमें जो 3 चीज़ें हैं, हल्दी, कोकोनट ऑयल और क्लोव ऑयल, ये आप डेली लगा सकते हैं, लेकिन नमक भी आप रोज़ाना नहीं लगाएंगे। अगर नमक आप ज़्यादा लगाएंगे, ब्रश करेंगे, तो आपकी जो पॉलिश है या एनेमल है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वो जो लोग फिटकिड़ी लगा रहे थे डॉक्टर साहब, वो तो टूथपेस्ट में नमक आ रहा है, तो उसका मतलब क्या करें फिर? क्वांटिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी कितनी है, चाहे वो सोडा हो चाहे वो नमक हो। और फिर देखिए, वो मिक्स होके आ रहा है, ये नमक जो है इसका दाना है, ये इस तरह से आपका दानेदार जो है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो बिल्कुल फाइन हुआ हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, तो इट्स ओके। तीसरी चीज़, जो ब्रश दो दफ़ा के बाद नहीं कर रहे हैं, तो नमक का पानी बना के उससे जो है कुली करना बहुत ज़रूरी है। हर खाने के बाद कर ले, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। जिनको बहुत बहुत किसी चीज़ का ना सुस्ती आती, कौन ब्रश करे हर खाने के बाद, तो एटलीस्ट जो है आप माउथ वॉश भी नहीं करें तो आप ये कुली कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि बेड ब्रेथ का मसला आता है कि बहुत ज़्यादा इशू है स्टमक के साथ, के दांतों के अलावा दांतों की सफाई नहीं है तो मसला आ रहा है, या स्टमक का इशू है तो भी ये मसला आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर अमरूद के पत्ते बहुत इफेक्टिव हैं, ये एंटी प्लाक भी है, और इसके अंदर जो खासियत है, ये बहुत अच्छी ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ फ्रेश लीव्स को च्यू कर लें, मतलब चबा लें थोड़ा सा, उसके बाद आप कुली कर लें, तो आपका जो बेड ब्रेथ का इशू है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो कैविटी या जो भी बैक्टीरिया है वो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ हम बनाते हैं सिंपल, इसमें तुलसी के पत्ते हमने लिए, इसे पानी लिया है आपने, इसमें आपने तुलसी के पत्ते डाले हैं, कुछ आपने अमरूद के पत्ते डाले हैं, और इसके साथ लौंग आपने सुना होगा, दांत में दर्द है लौंग रख लो जी, बचपन से हाँ कि अभी डॉक्टर के पास अगर अभी नहीं पहुंच रहे चलो तब तक लौंग रख लो। इसमें यूजिनोल होता है, उसकी वजह से फायदा ये होता है कि ये नम कर देता है, सुन कर देता है, तो वो वक्ती तौर पे आराम आता है। ये परमानेंट इलाज नहीं है, वक्ती दर्द को आराम देने के लिए आप लौंग भी रख सकते हैं, हींग और हल्दी मिला के भी रख सकते हैं। बच्चे को बहुत तकलीफ है, जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वजह से हो गया तो आपने ये लगाया है, कॉटन में आपने हींग, हल्दी और हल्का सा सरसों का तेल मिला के और अपने दाढ़ में रख लिया है। उसके बाद आपने उसको निगलना नहीं है, थूकते रहना है, या लौंग का तेल लगा लिया, या लौंग जो है आपने थोड़ी सी रख ली, तो ये सुन कर देता है, तो आपका जो है दर्द वक्ती तौर पे दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हमने अमरूद के पत्ते लिए हैं, इसके अंदर तुलसी के पत्ते डाले हैं, थोड़ी सी लौंग डालेंगे, और इसके साथ इसको जो है, जिसे हमने पानी डाल के उसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। जब पक जाएगा, ये आपका होममेड जो आपका माउथ वॉश बन गया है। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि बहुत आपको कहेंगे जी माउथ वॉश खरीदना नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज बनाते हैं कि महंगा है, हलाल हराम, बहुत सारी चीजें। माउथ वॉश बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लोग इसलिए भी मना भी करते हैं। तो डॉक्टर से पूछूंगी हाँ कि आप कि वो डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं आपने वो इस्तेमाल करना है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीजें ओवर द काउंटर मिल रही हैं, हम उठा लेते हैं। आप एक नॉर्मल जो सिंपल सी चीज है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इशू है तो आपने लाजमी कंसल्ट करना है। इसको आपने बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद जब जोश आ जाएगा, इसमें आपने लेमन जूस डालना है, और इसके बाद जो है ये आपने इसको सिर्फ जैसे आपने माउथ वॉश करने के लिए ट्वाइस अ डे या आफ्टर एवरी मील जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ कितनी है जो आपने बनाया सोल्यूशन? ये अगर आप बना के रख रहे हैं तो आपका 1 वीक आराम से चल जाएगा। 1 वीक आराम से। अच्छा, छोटे बच्चों को तो हम, क्योंकि बच्चों को तो ज़रा बच्चों को कुली करने का जब तक प्रैक्टिस नहीं है, उसको पता हो कि वो उसने थूकना है, तो आप उसको उस वक्त इस्तेमाल करवाएं, और लेकिन उसको आदत जब बच्चे में इतना शऊर आ जाए कि जी हमने जो है कुली करनी है, माउथ वॉश करना है, पहले सादे पानी से करवाएं। लेकिन ये शुरू से बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चा भागता है, छोटा बच्चा होता है, कि आपने आफ्टर एवरी मील या चॉकलेट्स भी खाई या ड्रिंक्स है या फीडर भी बच्चा पी रहा होता है। 3-3 साल तक बच्चे आज फीडर पी रहे होते हैं, वो खुद बहुत दांतों के लिए नुकसानदेह। तो ये सिंपल आपने उसको इस तरह से माउथ वॉश कराना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी सिंपल सी, और अगर ये बना के रख लेते हैं, वैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि लोग कहते हैं कोई ऐसी चीज़ आसान सी घर में हो कि हमें बहुत सारे मसले ही ना आए। देखिए, हमारे डेंटिस्ट का खर्चा बच जाए। डेंटिस्ट बैठे हैं, आप मुझे पिटवाएंगे। सारे डेंटिस्ट बैठे, मैंने खर्चा नहीं बचाना। अच्छा, लेकिन डिपेंड करता है कि 6 महीने साल, लेकिन साल में तो खैर डॉक्टर बताएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। और उसके अलावा आपने होम केयर हेल्थ के लिए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि डॉक्टर के पास तो साल के बाद जाएंगे, उसके बाद साल में अपने दांतों को सड़ा दिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, हड़ लेनी है, हड़ के साथ जो है आपने आंवला पाउडर लेना है, थोड़ा सा हींग का पाउडर डालना है, और हल्दी ऐड करनी है,
और ज़रा सी फिटकरी, अभी फिटकरी की बात हो रही थी, जी, जी। लेकिन फिटकरी जो है गम्स को आपको वापस जगह पे मजबूती देती कहते हैं है, swollen हो, हाँ। बिल्कुल आपकी सॉइलिंग को ख़त्म करती है, जो ठंडा गर्म लगता है उसके लिए बहुत अच्छा। लेकिन फिटकरी का पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए और इसको पानी में मिला के आप लगा लें थोड़ी देर के लिए और फिर कुली कर लें। अच्छा, ये जो मिक्सचर बना है इसकी एक खास बात है कि बिल्कुल एक तो फाइन पाउडर बनाना, इतना फाइन कि आपको फील ना हो दाना, ओके, और फिर इसको कपड़े से छान लीजिए। उसके बाद जो है आप ताकि आपकी गम्स पे वो लगे ना। एग्जैक्टली और अगर जैसे आपका ठंडा गर्म बहुत लगता है तो उसमें एक चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे। ये एक ऐसा टूथ पाउडर बन गया, इसमें मैंने कोई कोयला वगैरह ऐड नहीं किया, वरना चारकोल बहुत इफेक्टिव होता है दांतों के लिए। बट ये इसको आपने सिंपल ये करना है, जो भी आप ब्रश कर रहे हैं उसमें जरा सा स्प्रिंकल किया, इसको लगाया और उसके साथ हल्का सा ब्रश कर लिया। और वो भी नहीं है तो उसको सिंपल आपने लिया है, गीला करके पूरे दांतों में पहले वो भी मिलता था ना, वो जो पाउडर जिससे जी, वो तुम्हारे तो पाउडर बड़े मिलता है, अभी अभी भी भी वो मिलते हैं, करते थे, मैं बिल्कुल। उसका नाम भूल रही, जी 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 जी, हाँ जी, तो वो लोग से करते थे, तो वो वो भी भी करते। बड़े बुजुर्ग से बहुत खुश होते थे। और आप उनके दांत देखेंगे वो भी बहुत फाइन पाउडर होता था, किसी भी चीज में दाना नहीं होता कि आपकी पॉलिश खराब हो। इसको आप दांतों पे लगा लीजिए, गम्स पे लगा लीजिए और उसके बाद जो है फिर आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, कुछ देर छोड़े, ब्रश से जो है आपने हल्का सा ब्रशिंग करनी है और उसको वॉश कर लेना है। तो ये आपके गम्स के लिए, आपके बैक्टीरिया से मुंह को बचाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये सिंपल सी चीज़ें। बाकी जो है जिनको लगता है कि जिनके स्टमक की वजह से या स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, मैं हमेशा बताती हूँ, दोबारा बता देती हूँ, मौसम भी ठंडा हो अक्सर गया, लोग इलायची अपने साथ रखना है बैड ब्रेथ की वजह से। हाँ, मेथी दाना, ये आपने इसका कहवा रोजाना सुबह निहार मुंह पीना है, रात को भिगो दीजिए, उसमें एक आधी लौंग 1 से 2 लौंग जो डाल, लोग पतला होने के लिए पी रहे होते हैं, पतला होने के लिए या डायबिटीज जो जिनको होती है वो पी रहे होते हैं। लेकिन आप इसको 40 डेज पी लीजिए, पूरे साल आपकी बॉडी से और आपके मुंह से स्मेल इंशाल्लाह नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने बहुत बुरा हाल कर लिया मुंह का तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये स्टमक की वजह से, किसी और वजह से आपको बेड ब्रेथ का इशू है, तो मेथी दाने का जो कहवा है ये आपको बचाता है इससे कि आपने पीना निहार मुंह। अच्छा, आपने बात की ना कि अगर आपने मुंह का बहुत बुरा हाल कर लिया, और जैसे मैंने शो के आगाज में बात की थी कि